मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं फिर भी दिल की परेशानी ख़त्म नहीं होती? क्या आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ज़िंदगी में वही परेशानियां बनी हुई हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इस्तिग़फ़ार तो बहुत कर रहे हो, लेकिन साथ में ऐसी 3 गलतियां भी कर रहे हो जो आपकी तौबा की रूह को कमज़ोर कर देती है। और याद रखिए, ये कहना सही नहीं है कि इन गलतियों को छोड़ते ही हर परेशानी यकीनन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह जिस चीज़ को जिस वक्त और जिस तरीके से बेहतर समझता है, उसी के मुताबिक फ़ैसला करता है। लेकिन सच्चा इस्तिग़फ़ार इंसान को अपने रब के करीब करता है और गुनाह से निकलने का रास्ता दिखाता है। पहली गलती, गुनाह नहीं छोड़ते, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहते रहते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान ज़ुबान से कहता है अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन कुछ देर बाद उसी गुनाह को दोबारा करने लगता है। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी से कहे मुझे माफ़ कर दो और फिर जानबूझकर वही गलती बार बार करता रहे, तो उसकी माफ़ी कितनी सच्ची मानी जाएगी। इसी तरह सच्ची तौबा का मतलब यह है कि इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो, उसे छोड़ने की कोशिश करे और दोबारा ना करने का इरादा करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो लोग कोई बेहयाई का काम कर बैठे या अपने ऊपर जुल्म कर ले, फिर अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये इशारा हमें बताता है कि गुनाह के बाद बंदे को अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। दोस्तों, इसलिए अगर आप किसी ख़ास गुनाह में फंसे हुए हैं, तो सिर्फ गिनती पूरी करने के बजाय ये भी कोशिश करें कि उस गुनाह से बाहर कैसे निकलना है। एक आसान तरीका, जब गुनाह करने का मौका आए, उसी वक्त खुद से कहें, मैंने अभी अल्लाह से माफ़ी मांगी है, मैं उसी गुनाह की तरफ वापस नहीं जाऊंगा। अगर फिर भी गलती हो जाए तो मायूस मत हो, फिर तौबा करें, फिर कोशिश करें, बार बार अपने रब की तरफ लौटें। दूसरी गलती, लोगों के हक मारकर सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगना। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात बहुत गंभीर है। अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे शख्स पर जुल्म किया, उसका पैसा खाया, उसका सामान हड़प लिया, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया या किसी तरह उसका हक मारा, तो सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना काफ़ी नहीं हो सकता। जहाँ किसी बंदे का हक जुड़ा हो, वहाँ उस हक को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। सही बुखारी में मज़ालिम यानी लोगों के हक और उनके माल से मुतालिक मुतालबों में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात की संजीदगी बताई कि जिसने अपने भाई पर कोई जुल्म किया हो, उसे दुनिया में ही उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इससे पहले कि वो दिन आए जब दिनार और दिरहम काम नहीं आएंगे। इसलिए अपने दिल से पूछिए, क्या मैंने किसी का पैसा रोक रखा है? क्या मैंने किसी का हक दबाया है? क्या मैंने किसी से झूठ बोलकर उसका नुकसान किया है? क्या मैंने किसी की इज्जत को चोट पहुंचाई है? अगर जवाब हाँ है, तो इस्तगफार के साथ हक अदा करने और माफ़ी मांगने की कोशिश भी कीजिएगा। यही सच्ची तौबा का हिस्सा है। तीसरी गलती, इस्तगफार को सिर्फ मुसीबत ख़त्म करने का ज़रिया समझना। ये तीसरी गलती बहुत लोग करते हैं। वो सोचते हैं, मैं 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगा और मेरी परेशानी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, इस्तगफार बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इसे कोई जादुई फार्मूला समझना सही नहीं। हम अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन फ़ैसला अल्लाह का होता है। कभी अल्लाह परेशानी दूर कर देता है, कभी किसी दूसरी मुसीबत से बचा लेता है, कभी किसी आने वाली तकलीफ़ को टाल देता है और कभी इंसान को सब्र देकर उसके दर्जे बुलंद करता है। इसलिए अगर आपने इस्तगफार किया और अगले दिन आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, तो ये मत सोचिए मेरी तौबा कबूल नहीं हुई। नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की रहमत से निराश ना हो। यानी बंदे का काम है अल्लाह से मांगते रहना, तौबा करते रहना और अपनी कोशिश जारी रखना। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद बहुत ज़्यादा इस्तगफार करते थे। अब ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले गुनाहों की माफ़ी का अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तगफार करते थे। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह की कसम, मैं एक दिन में 70 से अधिक बार अल्लाह से इस्तगफार और तौबा करता हूँ। और एक दूसरी सही रिवायत में
100 बार इस्तगफार करने का भी ज़िक्र आता है। इससे हमें पता चलता है कि इस्तगफार केवल गुनहगार इंसान के लिए नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए बहुत प्यारा अमल है। इस्तगफार का सही तरीका क्या है? आप दिल से कहिए अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह, और साथ में दिल में ये नियत रखें, या अल्लाह मुझे जो गुनाह हुए हैं उन्हें माफ़ फरमा, मुझे उन गुनाहों से बचा और अपनी इताअत की ज़िंदगी नसीब फरमा। अगर कोई ख़ास गुनाह बार बार हो रहा है तो उस गुनाह से बचने की अमली कोशिश भी कीजिएगा। यही असली बदलाव है। सैयदुल इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सही बुखारी में सैयदुल इस्तिग़फ़ार की बहुत बड़ी फ़जीलत बयान हुई है। इसकी शुरुआत है अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता। इस दुआ में बंदा अल्लाह को अपना रब मानता है, अपनी बंदगी का इकरार करता है और अल्लाह की नेमतों को कबूल करता है और अपने गुनाह का भी इकरार करके माफ़ी मांगता है। इसलिए इसे केवल ज़ुबान से पढ़ने के बजाय इसके मतलब को समझ कर पढ़िए। सुबह और शाम इसे पढ़ने की आदत बनाइए। अब उन 3 गलतियों को दोबारा याद कर लीजिएगा। पहली गलती, गुनाह करते रहना और सिर्फ ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार करते रहना। दूसरी गलती, बंदों के हक़ मारना और उन्हें वापस करने की कोशिश ना करना। तीसरी गलती, इस्तिग़फ़ार को ऐसा फ़ार्मूला समझना कि एक यकीनन नंबर पढ़ते ही हर परेशानी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इन तीनों चीज़ों से बचिए। इस्तिग़फ़ार के साथ सच्ची तौबा, गुनाह से बचने की कोशिश, लोगों के हक़ अदा करना, नमाज की पाबंदी और अल्लाह पर भरोसा रखिए। दोस्तों, आखिरी बात, मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर आज आपकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है तो मायूस मत होइए। अल्लाह के दरवाज़े पर दस्तक देते रहिए। कहिए, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकतवर है। मैं गुनहगार हूँ, तू गफ़ूरुर रहीम है। मैंने गलतियाँ की हैं, मुझे माफ़ फरमा और मुझे सीधा रास्ता दिखा। फिर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली इस्तिग़फ़ार वो है जो ज़ुबान से निकलकर दिल तक पहुँचे और फिर इंसान के अमल में दिखाई दे। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी तौबा कबूल फरमाए, हमें हराम से बचाए, लोगों के हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे और हमें अपनी रहमत से परेशानियों से निजात अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच्चे इस्तिग़फ़ार और तौबा की अहमियत समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।